हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ सम डिफरेंस फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरे टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ से आपको क्लियर होगा कि सम की जगह आप वर्ड एडिशन भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंस की जगह वर्ड सब्ट्रैक्शन भी। तो इन फार्मूलाज के आपके पास टू नेम्स होते हैं। कौन कौन से? या तो आप इनको बोल सकते हो सम डिफरेंस फार्मूला, या तो आप उसको बोल सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला। अब इन दो नेम्स के बिना इन फार्मूला के आपके पास एक तीसरा नेम भी होता है, वो आपके पास क्या है? सम एडिशन फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो अब आपके पास बात आती है कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल आप कहते किसके हो? ये कहते किसको हो? तो ये आपके पास एंगल होता है इज एंगल, कंपाउंड एंगल इज एंगल फॉर्म्ड बाय सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। बात तो यही वाली आ गई ना जो हमने ऊपर लिखा है। कंपाउंड एंगल आप किसको बोलते हो? इज एंगल फॉर्म्ड बाय सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की। अगर आप किन्हीं दो एंगल्स का सम करो या तो किसी दो एंगल का डिफरेंस करो, जो आपके पास रिजल्टिंग एंगल आएगा उसको आप कंपाउंड एंगल बोलते हैं। अब बात आती है फॉर्मूलाज में। फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूला करते हैं, फिर जब इनकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे सम डिफरेंस वाली फॉर्मूले लगाना है। तो इसमें फॉर्मूला में देखो, सबसे पहले आपके पास है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बच्चे सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है आपके पास? साइन। ओके, फॉर्मूला आपके पास सेम है, बस आपके पास साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे प्लस था, ए माइनस बी है तो यहाँ भी। आगे भी आप पेयरिंग में फॉर्मूले लर्न करो, जैसे साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला सेम, साइन चेंज। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम है, साइन चेंज है। तो फॉर्मूला क्या है? कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट tan ए प्लस बी का किसके साथ पेयरिंग में लर्न करोगे? tan ए माइनस बी के साथ। tan ए प्लस बी का क्या है? tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाय 1 माइनस tan ए tan बी। तो tan ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? इस यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? बाकी फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉट का फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए माइनस बी ए प्लस बी का लर्न करने के लिए आप टैन का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है, तो आपने फॉर्मूला को भी क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। जो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला है उसको बच्चे आप कंपेयर करो कॉट ए प्लस, उल्टा करके टर्म्स को स्वैप कर दो। एक तो हर टैन की जगह पे कॉट ला दो। टैन का फॉर्मूला मैंने क्या बोला? पहले उल्टा कर दो और टर्म्स को स्वैप कर दो, मतलब टैन बी को आगे कर दो, टैन ए को पीछे, और यहाँ पे टैन की जगह पे कॉट आएगा। कॉट के फॉर्मूला में कॉट बी कॉट ए, और यहाँ पे कॉट ए कॉट बी को आगे और 1 को पीछे। बाकी आपका सारा फॉर्मूला सेम होता है। ऐसे ही आप कॉट ए माइनस बी का लर्न कर सकते हो। देखो, लर्न करना आप पे डिपेंड करता है, आपने कैसे लर्न करना है। अगर तो आपको सीधे सीधे लर्न हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे थोड़ा एक दूसरे फॉर्मूले के साथ रिलेशन बना दो उनको लर्न करने। ओके, नेक्स्ट आपके पास है साइन 2a का फॉर्मूला। अब तक क्या थे? अब तक सारे फॉर्मूले थे या तो a प्लस बी था या तो a माइनस बी था। ठीक है, जो पहले 8 फॉर्मूलाज हैं उनमें या तो a प्लस बी था या तो a माइनस बी था। अब नेक्स्ट वाले जो आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं वो आपके पास हैं 2 टाइम्स, मतलब साइन 2a कॉस 2a एंड tan 2a। ठीक है, 9 10 एंड 11 फॉर्मूला है वो आपके पास है साइन 2a कॉस 2a tan 2a। अब साइन 2a का एक फॉर्मूला तो ये है, ये आपका बहुत जगह यूज होगा, तो इसको अच्छे से लर्न कर लो। 2 sin a cos। ये फॉर्मूला है, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा वो आपको बोलेंगे कि आप साइन को इन टर्म ऑफ tan सॉल्व करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो क्या है? 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, cos 2 का जो कॉमन फॉर्मूला है वो आपके पास है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अब अगर आप इस वाले में cos स्क्वायर a का वैल्यू फ्रॉम योर आइडेंटिटीज, आपके पास आइडेंटिटी क्या थी? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 थी। अगर आप यहाँ से cos स्क्वायर a का वैल्यू निकालो
कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ये वैल्यू आप यहाँ डाल दो तो आपका ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ओके जब आपने cos स्क्वायर ए का वैल्यू फ्रॉम योर आइडेंटिटीज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डाला तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस वाले रिलेशन से ही साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इस फॉर्मूला में डाल दो तो आपके पास थर्ड वाला फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ओके जब आपने कॉस स्क्वायर का वैल्यू डाला तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। जब आपने साइन स्क्वायर ए का वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूला में डाला तब आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। और ये आपका फॉर्मूला है इन द टर्म ऑफ tan। अगर आपने cos 2a का वैल्यू इन टर्म ऑफ tan a लिखना हो तो आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके अब आ जाती है बात tan 2a की। tan 2a को आप क्या लिख सकते हो, sin 2a डिवाइड बाय cos 2a लिख सकते हो। sin 2a एंड cos 2a का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ tans वो क्या है, tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये वाला टर्म इससे क्लियरली कट रहा है और आपका फॉर्मूला क्या बन गया 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके मीन्स tan 2a का फॉर्मूला आपके पास कैसे बन रहा है sin 2a डिवाइड बाय cos 2। ये हो गए 2 एंगल, 2 इंटू एंगल, cos 2 इंटू एंगल, tan 2 इंटू एंगल। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप आती है 3 वाली, मीन्स sin 3a, cos 3a एंड tan 3a। इसमें देखो यहाँ पे मैंने एक आपको लिख दिया हुआ है थोड़ा लर्न करने के लिए, आपको फॉर्मूला लर्न कैसे करना। पहली बात तो देखो मैंने कैसे लर्न किए हैं कि साइन के फॉर्मूले में, साइन 3a के फॉर्मूले में आपका साइन ही रहेगा। ओके cos 3a के फॉर्मूले में आपका आंसर cos में ही रहेगा एंड tan 3a के फॉर्मूले में जो आपका आंसर है वो tan में ही रहेगा। पहली बात तो ये। उसके बाद आप लर्न कर लो कि जो साइन 3a का फॉर्मूला है ना वो है आपके पास 314 3143। ठीक है अगर आपने ये लर्न किया तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 साइन का पावर कितना है 1, 0 मैंने लगाया है माइनस के लिए, 4 साइन क्यूब ए कितना हुआ 3 साइन ए, 1 है पावर के लिए, माइनस 0 है माइनस के लिए, यहाँ पे 0 किसके लिए है माइनस के लिए। ओके 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 किसके लिए है क्यूब के लिए। इसका फॉर्मूला cos 3a का है, cos 3 का क्या है 4331, तो क्या है 4 cos क्यूब a, 0 किसके लिए माइनस के लिए, माइनस 3 cos a। ओके जो पहला नंबर है वो आपका नंबर एज इट इज आ रहे हैं और जो दूसरे नंबर हैं ये आपकी पावर्स हैं। पहले नंबर हैं जो नंबर एज इट इज आ रहे हैं मीन्स 4 एंड 3 एंड जो दूसरे नंबर हैं वो आपकी पावर्स है, मतलब cos का क्यूब एंड cos रेज टू 1। नीचे यहाँ पे भी सेम tan के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ओके तो ये थोड़ा सा ट्रिक है। अगर आपके पास कोई ट्रिक है जो आप किसी और तरीके से याद कर सकते हो, जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, वेल एंड गुड, आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, ये मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया है। देन लास्ट में 2 फॉर्मूलाज आपके आ जाते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का आपके पास आ जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड ऐसे ही आपके पास कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो बच्चे अगर आपने मेरा वीडियोस बनाने का पैटर्न देखा होगा तो मैं वीडियोस ऐसे बना रही हूँ कि एक में वीडियो में मैं अपना लेक्चर डिस्कस करती हूँ और एक में आपको क्या होता है प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ। तो मोस्टली होता है कि टाइम थोड़ा, जैसे आज का लेक्चर तो इतना ही है बट आज के में हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे ताकि जो इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम वाला वीडियो आपके पास जो मैं लेके आऊँ वो आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिल जाएं डिस्कस करने के लिए। तो प्रॉब्लम्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे बिल्कुल इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके ही। जैसे सबसे पहले अब मैं आपको ये बताती हूँ, हाँ सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कंपाउंड एंगल वाला आपके पास टर्म जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ कब होंगे।
देखो मेरा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री 4 वाला, उसमें हमने बात करी थी अलाइड एंगल्स की। अलाइड एंगल्स में आपके पास क्या होता था कि एक बड़ा सा एंगल दे देते थे, जैसे 1020 दे दिया, आप उसको ब्रेक करते थे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगर आपके पास 90 से छोटे एंगल आ जाए, ये आपका की पॉइंट है इसका, कि अगर आपके पास 90 से छोटा एंगल आ जाए तो उसको आपने कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अब बात आती है कि मान लो आपके पास सॉल्व करने को आता है कि आपको सॉल्व करना है सबसे पहले साइन ऑफ 75, आपको ये सॉल्व करना है। अब आप 75 को कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस समथिंग तो आप लिख सकते हो, साइन 75 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 15 लिख सकते हो, यस वी कैन राइट इट। बट आपने क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी सम और डिफरेंस होना, चाहे ये सम है टू एंगल्स का, चाहे डिफरेंस है, यहाँ पे ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से थे, मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में रिपीट करती हूँ, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो क्या कंक्लूड हुआ आपके पास कि जो आपने कंपाउंड एंगल्स वाले, मीन्स जो 90 से छोटे एंगल होंगे आपके पास, उनको आपने हमेशा सम, ज़रूरी नहीं 90 से छोटे ही होंगे, 90 से बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 105 जो कि 90 से बड़ा है, तो आपके पास जिन एंगल्स को आप 90 प्लस थीटा या फिर 180 प्लस माइनस थीटा टाइप में नहीं लिख सकते, मीन्स आपके पास यहाँ स्टैंडर्ड एंगल नहीं बन रहा है, तो आप दोनों जगह पे स्टैंडर्ड एंगल बना दो। ओके, दोनों जगह पे स्टैंडर्ड एंगल बनाने के बाद आप कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूला लगा दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपके पास साइन 15 डिग्री देखो। अब साइन 15 डिग्री को आप किन्हीं ऐसे दो एंगल्स के सम या डिफरेंस में लिखो जो दोनों एंगल्स आपके पास स्टैंडर्ड हो। ओके, तो किस में लिख सकते हो आप, 45 माइनस 30 लिख सकते हो, 45 भी स्टैंडर्ड है, 30 भी स्टैंडर्ड है। इस पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे क्या डालनी है आपको, वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए। अगर वैल्यूज आती हैं आपको, अगर आपको वैल्यूज ऐसे ही लर्न है वेल एंड गुड, अगर नहीं लर्न है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लो। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं बनाना आता तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 2 देख लो, वहाँ पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना भी सिखाया हुआ है। ओके, तो आप अब यहाँ पे आओ, साइन 45 का वैल्यू कितना आता है, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, कॉस 30 का √3/2। कॉस 45 का 1/√2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है आपके पास 1। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, √3 डिवाइड बाई 2√2, 1 डिवाइड बाई 2√2, तो आंसर आ गया आपका √3 माइनस 1/2√2। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अगर आपके पास आ जाता है साइन 75 डिग्री, 75 को आप किसके सम या डिफरेंस, किसी दो स्टैंडर्ड एंगल के या तो सम में लिखना है या डिफरेंस में लिखना है। तो सोचो सोचो क्या होगा, क्या होगा आपके पास, 45 प्लस 30 आ जाएगा, सारा सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी का, वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, सारा सेम है, मीन्स इसका आंसर कितना बन जाएगा आपके पास, √3 + 1/2√2। आप इसे खुद ट्राई करके देखो। ओके, खुद ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कॉस 105 को अगर आप सॉल्व करें तो 105 को आप किसके सम या डिफरेंस में लिख सकते हो, सोचो सोचो, 105 को लिख सकते हो 60 + 45, दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं दोनों, और 60 45 दोनों को ऐड करो तो 105 ही बन रहा है। कॉस ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। डाल दो यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास। इसके लिए फिर से मैं वही रिपीट करती हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनता है, या तो वैल्यूज लर्न कर लो। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का 1/√2,
साइन 60 का √3/2, इसका 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर से 1 माइनस √3/2 √2 इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos 15 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 15 का वैल्यू निकालेंगे और साइन 15 का हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन जो किया अभी वहाँ है, तो दोनों वैल्यूज निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे और देखेंगे कि 1/√2 आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपके पास, cos 15 का। अब cos 15 को आप किन दो स्टैंडर्ड एंगल्स के सम और डिफरेंस में लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ 45 एंड 30। ये क्या आ जाएगा, cos a माइनस बी का फॉर्मूला वो क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। वैल्यूज डाल दो, अगर तो आपको वैल्यूज लर्न है ठीक है, अगर नहीं लर्न है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा, उसको बनाना सीखना पड़ेगा। ओके, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया √3 प्लस 1/2√2। हमने sin 15 का ऊपर वैल्यू निकाला था, कितना निकाला था, √3 माइनस 1/2√2। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाई तो क्या है, cos 15 माइनस sin 15। वैल्यूज डाल दो, cos 15 की कितनी है, प्लस 1/2√2 माइनस √3 माइनस 1/2√2। क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। √3 से √3 कट जाएगा, 2√2 इज इक्वल, सॉरी 2 डिवाइड बाई 2√2, 2 डिवाइड बाई 2√2। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 1/√2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड। ओके, तो ये तो क्वेश्चन हुए कि आपके पास फॉर्मूला दिया, आपके पास a माइनस बी दिया है, साइन a माइनस बी, और आप फॉर्मूला लगा रहे हो। अब बच्चे हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे अभी तक क्या चल रहा था कि आपका लेफ्ट हैंड साइड था, आप राइट हैंड साइड का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपका राइट हैंड साइड दिया हुआ है और आपको लेफ्ट हैंड साइड बनानी पड़ेगी, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखो, उस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा साइन 50 cos 10 प्लस cos 50 sin 10। अब क्या है, अब ये किसी फॉर्मूले का राइट हैंड साइड है, आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड है, क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b। किसका राइट हैंड साइड है ये है आपके पास sin a प्लस b का। ओके, जब आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा ये सोचना कि ये किस वाले फॉर्मूले का राइट हैंड साइड है। तो क्या आ गया, बहुत इजी था, sin 60 का वैल्यू डाल दो, 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे से क्वेश्चन एक दो प्रॉब्लम से हम और कर लेते हैं। जैसे आपके पास है cos 40 प्लस थीटा cos 10 प्लस थीटा प्लस sin 40 प्लस थीटा एंड sin 10 प्लस थीटा। ये बच्चे 10 है। ओके, अब वैसे तो देखो cos किसका फॉर्मूला है, ये cos a cos b प्लस sin a sin b। ये किसका फॉर्मूला होता था, cos a माइनस b का। आपके क्वेश्चन में क्या बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपने सोचना है। आपका एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बनेगा, a का वैल्यू कितना है 40 प्लस थीटा, b का वैल्यू कितना है 10 प्लस थीटा। तो आप कहाँ पहुँच गए, cos 40 प्लस थीटा ब्रैकेट ओपन, थीटा से थीटा हो जाएगा कट, cos 30 का वैल्यू √3/2। ये आपका आ गया आंसर। ओके, इजी है बिल्कुल, बस आपको देखना है कि आपका जो बड़े वाला एक्सपैंड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला है वो कौन से वाले टर्म का है, cos a cos b का है, sin a sin b का है, वो आपको थोड़ा डिसाइड करना है। ओके, नेक्स्ट देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, लाइक sin 22 cos 38 प्लस cos 22 sin 38। करो डिसाइड, क्या फॉर्मूला है ये, sin a cos b प्लस cos a sin b। किसका फॉर्मूला होता है ये आपके पास होता है sin a प्लस b का। अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में आपका क्या बन जाएगा, ये sin a का वैल्यू 22, b का वैल्यू 38। जब आप करोगे इन दोनों को ऐड तो क्या बन जाएगा,
60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज योर आंसर। समझ आ रहा है ना? एक्सपेंड फॉर्म दिया है, हम छोटा फॉर्म बना रहे हैं उसका।